सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की क्लास है हाउ टू स्टडी विथ कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता के साथ कैसे हम अध्ययन करें। हाउ कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल की आदत को कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जो मैंने नियम बनाए हैं, जो मैंने सारणी बनाई है, वो सब कैसे हम उसका पालन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप पढ़ाई करने बैठे, आपने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, और आप मुझे बताएगा, ये जिसकी जिसकी कहानी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो आपके सामने दो तरह के डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। एक एक्सटर्नल यानी बाहरी डिस्टर्बेंस, और एक इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक डिस्टर्बेंस। बाहरी डिस्टर्बेंस में कोई म्यूजिक चला रहा है, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ खटर पटर हो रही है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे, कभी पैसे के बारे में, कभी फियर के बारे में, कभी हुआ नहीं तो क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में जो आपके अंदर चल रहा है, लगातार ये डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर बाहर चलती रहती है। ये जो हमारा दिमाग है इन्हीं विचारों के साथ चलता रहता है, याद रखिएगा। तो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शन, दोनों तरह की जो अवरोध है, वो हमें हमारे लक्ष्य पे एकाग्र नहीं होने देती है। क्योंकि आप यहां क्यों आए हैं? आप एकाग्रता ढूंढ रहे हैं, और एकाग्रता क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। होती तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आपको लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और यही कारण है कि मुझे उसको पाने के तरीके ढूंढने होंगे। आज की वीडियो में शायद आप उसकी फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, और लास्ट में जाकर फिर से मैं एक टेक्निक्स आपको दोहराऊंगा, उस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। चलिए, तो जब आप कॉन्सेंट्रेट होंगे आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आप बिल्कुल फोकस हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका दिमाग पूरी तरह से अपने किताब में डूबा हुआ है, आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हैं, विवेकानंद की तरह आप पूरी तरह से उसको जो है वो विजुलाइज कर रहे हैं, तो आपको अपने आसपास का डिस्ट्रैक्शन पता नहीं चलेगा। और अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, आप बहुत ही टफ कंपटीशन में, यूपीएससी को देश का सबसे टफेस्ट कंपटीशन कहा जाता है, अगर आप उस कंपटीशन में जाना चाहते तो आपको हर पल कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको वापस उसको लेकर आना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हम बात करें तो अगर इस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो, और आज की डेट में आपका दुश्मन कहीं और नहीं बैठा है, आपका मोबाइल, वो जो जानकारियों का खजाना है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। किसको किसको मोबाइल से परेशानी है, सोशल मीडिया से परेशानी, मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताए कि उसको लगता है कि उसकी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी रूप में, ईमानदारी और सच्चाई से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कॉलिंग हो, या कुछ आप ही सर्फ करते करते आप कहीं और पहुंच जाते हैं। मतलब आपको पढ़ना एक आर्टिकल है, लेकिन आप सर्फ 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 उस पर ढेर सारे आर्टिकल पढ़ डाला, कॉपी करके अपने उसमें रख लिया। आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कॉपी करके रखते जा रहे हैं, लेकिन आपको वो याद ही नहीं हुआ कि इसमें क्या चीज है, ये आपको पता ही नहीं। कितने लोगों को ये परेशानी है, तभी तो मैं सॉल्यूशन दूंगा। और भगवत गीता में इन चीजों के बारे में कैसे सबसे पहले बता दिया गया है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करें, ज्यादा लोग मुझे बताएं कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शंस आपको कितना परेशान करते हैं। कितने लोग हैं जो अपने घर के माहौल से परेशान हैं, थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ गया, खटर पटर, टीवी किसी ने जल्दी चला दी, खूब तेज तेज चला दिया, बर्तन पटके जा रहे हैं, दरवाजा चर पर बार बार खोला जा रहा है, ढब से बंद किया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, और बार बार उनका दिमाग जो है वो अपने काम पर फोकस करने की बजाय इधर उधर चलता चला जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं? या जैसे किसी ने लिखा गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है। गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपकी लालसा डिस्ट्रैक्शन है। मेरे दोस्त जिन्होंने लिखा कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन है, कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आपके अंदर की लालसा, उस गर्लफ्रेंड जो आप चाहते हैं, वो लालसा जो है वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि अगर वो आप अपने लक्ष्य पर बहुत ज्यादा काबू रखते तो आप उसको बोल देते चले जाओ, अगर तुम मुझसे सचमुच बहुत प्यार करते हो तो जब मैं सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हमारी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो वो चीज है, इसका जवाब तो सबसे ज्यादा भगवत गीता में आप ही जैसे बच्चों के लिए इसमें सवाल का जवाब है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो भगवत गीता में योगेश्वर ने कहा, जो सबसे बड़े योगी बने, योगेश्वर ने कहा कि माइंड और इमोशन को कंट्रोल करना होगा। माइंड बुद्धि जिसे हम लोग कहते हैं, और कई बार इसको मन भी कहा गया, और इमोशन यानी कि जो भाव है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्यों और कैसे, ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं।
दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जानना होगा आखिर दिमाग कंट्रोल में क्यों नहीं रहता, किसी चीज को कंट्रोल क्यों करना चाहते हो। तुम्हें यह पता हो कि अनकंट्रोल क्यों है, तो अगर तुम्हें यह पता चल गया कि आखिर ये कंट्रोल में क्यों नहीं है, अगर तुम इस बात को समझ जाओगे, तुम्हें बीमारी पता चल जाएगी, तो इलाज तो अपने आप हो जाएगा। आपकी समस्या क्या है आपको यह पता ही नहीं है, आप इस बात का रोना रो रहे, सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, सर मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, सर इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हाथ अपनी तरफ अपने आप जो मोबाइल की तरफ खिंच जाते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि वो कंट्रोल में क्यों नहीं रहता। एक बार उस कारण को तुम समझ गए, एक बार उस कारण को जान गए, तो फिर हम आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। कारण जानना चाहते हो तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर कारण जानना चाहते हो तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है। शुरुआत करते हैं हम लोग, और कहते हैं माइंड में कंट्रोल इसलिए नहीं रहता जैसे लालसा, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 डायमेंशन उन्होंने बताया, काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 ऐसे डायमेंशन हैं जो हमें परेशान करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है। तो अब लालसा क्या होती है, वो इसी का नाम है, काम क्रोध लोभ मोह। तो हमें चीजों से क्या होता है, मोह हो जाता है, लालसा होती, कुछ पाने की इच्छा। कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी आपको कर्म करना है, फल की इच्छा, इच्छा मतलब लालसा। जैसे अभी एक साहब ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक डिस्ट्रैक्शन है, या किसी ने कहा मेरा बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आपको उससे क्या चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं, अगर मैं सही हूं तो ये आध्यात्म मुझे बताते रहिए, अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं, आप एक तरफ आप लबासना है, ठीक है, लबासना, और एक तरफ आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक को प्यार करना है, एक समय आपको एक ही आदमी को प्यार कर सकते हैं, आपने प्यार किया, लबासना आपका लक्ष्य है, क्योंकि आपको पता है आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको पता है कि इससे आपको क्या होगा, आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे, आपके माता पिता को बहुत प्राउड फील होगा, आप अपनी पूरी लाइफ सिक्योर कर पाएंगे, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी रेपुटेशन, सब कुछ मेंटेन हो जाएगी, हाँ या ना। तो इसी समय आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो इस इच्छाओं की पूर्ति यहां से हो रही थी। तो आपको डिस्ट्रैक्ट बेसिकली आपकी लालसा कहती है। योगेश्वर कहते हैं कि आपकी इंसान की जो लालसा होती है, कुछ पाने की जो इच्छा होती है, जो क्षणिक सुख की जो इच्छा होती है, वही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लालसा क्या होती है, तो लालसा जो होती है, उन्होंने पूछा कि लालसा किसे कहते हैं, इच्छा क्या है, ये जो है डिजायर क्या हो रही है, तो कहते हैं किसी चीज को प्राप्त करना या किसी काम को करने की तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे अब ये मिल जाए, क्षणिक होती है। मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, पता नहीं किसी ने कोई जो है दिल विल ना भेज दिया हो, तो बहुत इच्छा हो रही है, तो मोबाइल एक लालसा हो गई। आज की डेट में मैं प्रेजेंट के साथ जोड़ रहा हूं कि मोबाइल एक क्या है, लालसा हो गई। किसी से बात करने की, चलाओ यार थोड़ी देर, आप खाली खाली बैठते रहते हैं, तो कहा जाता है खाली बैठे हैं तो इससे अच्छी बात क्या, ध्यान लगाइए आप, या किताब पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। आज के समय में हर कोई बिजी है, लेकिन आपने देखा होगा तुरंत आप फोन उठा के नोटिफिकेशन चेक करने लगेंगे, या तुरंत आप किसी से बात करना शुरू कर देंगे, हाँ या ना, मुझे बताते जाइए, राइट, बताते जाइए, ठीक है। चलो एफबी इंस्टा चेक कर लेते हैं। कुछ खाने की इच्छा होती है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, चल यार खाली बैठे कुछ खा लेते हैं। कई लोगों को खाने की इच्छा होने, चल मैगी बना लेते हैं, कुछ ये कला दे, चिप्स मंगा लेते हैं। अब चूंकि हर चीज हमारे क्या है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, चल यार 2 मिनट ऑर्डर करता हूं, बर्गर खा लेते हैं, तो खाने की इच्छा होने लगती है। स्मोकिंग की इच्छा बहुत भयानक, आप मुझे बताइएगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चल यार एक सुट्टा मार के आते हैं, तो लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये इच्छाएं हैं, और ये क्या करेंगी कि आपको आपके पथ से दूर लेकर जाएंगी। इन इच्छाओं की वजह से जितनी ये इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं, इसको हम लोग एडिक्शन बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे इच्छाएं जो हो जाती है वो क्या, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जैसे जैसे ये एडिक्शन में कन्वर्ट होती चली जाती हैं, हम इनके गुलाम होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से सिगरेट पी रहे हैं, नहीं, हम अपनी तलब की वजह से सिगरेट, वो आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है यार सिगरेट बहुत जरूरी है, नहीं तो टेंशन होगी। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अगर कोई पी रहा हो तो मुझे बताइएगा, जिसको उसको तीव्र इच्छा जागृत होती है, चल यार थोड़ी टेंशन कम करते हैं, यार बहुत टेंशन है, वो बार बार नाम लेता है, यार बहुत ज्यादा दिमाग आउट ऑफ माइंड हो रहे हैं, चल यार एक सुट्टा मार के आते, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आप कभी भी देखना, जो भी सिगरेट पीने की आदत डालता है वो हमेशा देखता है कि वो टेंशन में है, बार बार कहता है मैं टेंशन में हूं और मुझे टेंशन से छुटकारा मिलेगा जब मैं कुछ स्मोक करूंगा। मैंने बहुत से सिगरेट पीने वालों से बात की, अरे यार थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तुरंत क्या होता है, उनका दिमाग उनको बताता है कि ये बहाना है तुम्हें सिगरेट पीना है। या
कुछ खाने की इच्छा या किसी से बात करने की इच्छा, ये अपने आप होने लगता है। तो आप धीरे धीरे पहले इच्छाएं जागृत होती हैं, इच्छा लालसा में कन्वर्ट होती है और लालसा एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आप उसके गुलाम हो जाते हो। आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आपको अजीब सा लगने लगता है, आधे घंटे मैंने फोन चेक नहीं किया। किसी एक इंसान को देखना जिसको फोन की एडिक्शन, उसका फोन अगर छूट जाए तो ऐसा बेचैन होता है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जो किसी वेंटिलेटर पे बैठा हुआ आदमी है, लेटा हुआ आदमी है, और उससे उसका ऑक्सीजन सिलेंडर दूर हो गया, वो ऐसे तड़पने लगता है। ये होती है एडिक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये इच्छाएं करती क्या है हमारे जीवन में? तो योगेश्वर कहते हैं कि इच्छाएं हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देती हैं और प्रोक्रास्टिनेशन कराती हैं। प्रोक्रास्टिनेशन टाल मटोल की आदत। अब एक से बताता हूं, ये रहा तुम्हारा बेड, तुम सोए थे, तुमने कहा कि साहब 6 बजे मैं उठ जाऊंगा, 6 AM, और सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा या योग करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, कुछ भी अपना एक काम आपने डिसाइड कर लिया। अब देखना, अब ये बिस्तर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि रात में सोने से पहले तुमने बोला 10 बजे सो जाऊंगा या 11 बजे सो जाऊंगा, मोबाइल आपने यूज किया। अब आप क्या हुआ, सुबह उठने की बजाय आपका बिस्तर कह रहा है थोड़ी देर, अलार्म बज रहा है बेचारा, ठीक है, ये 6 बजे अपना बजने लगा, आपने क्या किया, इसको बटन बंद कर दिया या स्नूज बटन आपने मोबाइल में डाल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद 5 मिनट और सो लेता हूं। तो 5 मिनट और सोने की क्या जगी? इच्छा। इच्छा। और क्या हुआ कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए कि उठने के बाद हमें क्या क्या करना था, हमें क्या आउटपुट मिलेगा। लबासना की तरफ जाने में मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। हमें लगा कि नहीं, हमारी अभी इच्छा हो रही, थोड़ी देर और सोया जाए यार, थक गया हूं यार, थोड़ी देर 15 मिनट बाद पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है। और आप क्या कर देते हैं, वहीं से टाल मटोल की आदत शुरू कर देते हैं। 15 मिनट में क्या जा रहा है यार, तो आपने 15 मिनट करके पूरे साल से कैलकुलेट नहीं किया कि पूरे साल में क्या आपका चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इच्छा आपकी आदत बन जाएगी और आप फिर टाल मटोल करना शुरू कर देंगे। और इच्छाएं ही हमारी एक्चुअली दुश्मन है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यानी ये क्या कहते हैं, कर्तव्य ही सब कुछ है, इसीलिए इसको कर्म योग कहा गया। बड़े ध्यान से समझिएगा, कर्म योग, योग युग का मतलब होता है जुड़ जाना, युज, और कर्म करते हुए मेरा काम है, मुझे 6 बजे उठना मेरा विद्यार्थी का धर्म है। किसी ने आपकी कनपटी में बंदूक रख के नहीं कहा था कि आईएएस बनो, आपने खुद चुना, आप दुनिया भर से लड़ के आए कि सर मुझे आईएएस बनना है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना ही करना है। क्लियर है? ये आपको करना ही करना है।